and welcome to Textology with प्रियंका तिवारी। मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि कौन सा आईटीआर किसके लिए यूज़ होता है, किस इनकम के लिए। तो मुझे आज लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि कौन से एसएससी, एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या एलएलपी है या कंपनी है, उनकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको कौन सा आईटीआर भरना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, कौन सी आय के लिए, कौन से एसएससी को कौन सा आईटीआर भरना चाहिए। हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1 से लेकर 7 तक आईटीआर होते हैं। चलिए देखते हैं आईटीआर 1 किस चीज़ के लिए होता है। आईटीआर 1 किन के लिए होता है? इंडिविजुअल्स के लिए जो रेसिडेंट हैं इंडिया के, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आती है। अदर सोर्सेस है, यहाँ पे अदर सोर्सेस में जो आपकी स्पेकुलेटिव इनकम है, लाइक गैम्बलिंग, बेटिंग, इन सब से जो आती है उसको नहीं इंक्लूड करते हैं। आपकी जो इंटरेस्ट एफडी वगैरह से आती है उसको यहाँ इंक्लूड किया जा सकता है। एग्रीकल्चर इनकम केवल 5,000 तक सालाना होनी चाहिए। वो लोग इस आईटीआर के अंतर्गत, मतलब आईटीआर 1 के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2 को लेंगे तो आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए होता है, पर यहाँ पे कंडीशन ये है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। जी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन से भी हो सकती है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, अदर सोर्सेज से हो सकती है, बट आपका बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 3 हमारा फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में बिजनेस ऑफ प्रोफेशन भी इंक्लूड हो गया है, मतलब अगर आपकी अदर्स हेड से भी इनकम है प्लस आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी है, तो आप इस आईटीआर के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 पे आते हैं। ये सबसे ज़्यादा फाइल किया जाने वाला आईटीआर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसएससीज को जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं उनको कवर करता है। यहाँ पे आते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म्स अदर देन एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि रेसिडेंट है इंडिया के, जिनकी जिनकी कुल आय 50 लाख के अंदर है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, और उनकी जो इनकम कैलकुलेट होती है वो 44 एडी के अकॉर्डिंग, 44 एडीए, 44 एई एंड एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम केवल 5,000 तक की, उससे ऊपर नहीं। अब ये 44 एडी, एडीए, एडी, 44 एई समझाना थोड़ा सा मुश्किल है एक वीडियो में, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इन सेक्शंस के अंतर्गत पहले तो आपको अपनी बुक्स जो रहती हैं, आपकी बही खाता, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो सरकार के द्वारा दिया गया कैलकुलेशन मेथड है इनकम का, उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो, तो आपको आपका बेसिक जो आप बही खाता बनाते हो तो ठीक है, पर एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट आपको स्पेशली कोई कैश बुक, लेजर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है या तो जो कैलकुलेशन मेथड दिया है आपके बिजनेस के लिए, आपको वो अडॉप्ट करना होगा। इसमें भी इनकम लिमिट है, उसके अबव वाले इस सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करते हैं। अब आते हैं आईटीआर 5 पे। आईटीआर 5 किन के लिए है? अदर देन एसएससीज जो इंडिविजुअल नहीं हैं, एचयूएफ नहीं है, कंपनीज नहीं है, और वो एसएससी जो आईटीआर 7 में अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उनके अलावा कोई भी अदर एसएससी है, वो अगर प्रीवियस क्राइटेरियाज में फॉल नहीं कर रहा है, प्रीवियस आईटीआर में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो आईटीआर 5 भरेगा। अब आते हैं आईटीआर 6 के लिए। आईटीआर 6 कंपनीज फाइल करती हैं, बट यहाँ पे सेक्शन 11 की जो कंपनीज होती हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एनपीओ के अंतर्गत फॉल होती हैं या अदर रिलीजियस एक्टिविटी के अंतर्गत फॉल होती हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती हैं। यहाँ पे कंपनीज है अदर देन सेक्शन 11 कंपनीज। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आईटीआर 7 के लिए आते हैं। आईटीआर 7 उन पर्सन्स के लिए स्पेशली इंक्लूडिंग कंपनीज जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C एंड
139 4D ओनली। ये सारे हमारे अलग अलग कैटेगरीज हैं इनकम टैक्स एक्ट में, आप इनमें फॉल करते हो तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करोगे। अगर मैं बहुत आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जो हमारे ये मंदिर वगैरह होते हैं ये इसी आईटीआर को फाइल करते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Do press the bell icon to never miss an update. Leave your comments in the comment section below. Bye bye.